जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे नो फैप के बारे में कि उसको नहीं करोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उससे फ़ायदे होते भी हैं या फिर ये भी एक तरीके का मिथ है। कुछ लोग सोचते हैं मास्टरबेशन हम नहीं करेंगे तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा जिससे हमको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मास्टरबेट नहीं करेंगे तो हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमारा दूसरे कामों में ध्यान लगेगा, दूसरी जो एक्टिविटी करते हैं उसमें इन्हांसमेंट होगी, हमारी लाइफस्टाइल इन्हांस होगी। ये सच बात है या फिर इसमें मिथ है? देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। दिस इज शिवम दुबे, साइन टू योर फिटनेस स्टोरीज एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिस चीज़ पे लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, स्टडीज़। स्टडी हुई है इस पे कोई सी? बिल्कुल स्टडी हुई है। और स्टडी में क्या रिजल्ट आया है, लोगों ने उसको पढ़ा है? नहीं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि मास्टरबेशन इज़ अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, नो फैप से आपको ये फ़ायदे होंगे, ये हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडीज़ पे पहले बात करेंगे, फिर जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य अपना लो तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ब्रह्मचर्य अपना लो तो ही आप चीज़ें कुछ जो गिनी चुनी है लाइफ में, जो हर कोई मेहनत करता है अटेन करने के लिए, वो आप अटेन कर पाओगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक अच्छी बॉडी हो, चाहे वो आप अगर बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वो इस चीज़ से भी मास्टरबेशन को रिलेट कर देते हैं कहीं ना कहीं लाके, तो इसलिए वो नो फैप में चले जाते हैं। और ये उनके सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कहीं से पढ़ा नहीं है उन्होंने, कहीं से उन्होंने कोई चीज़ रिसर्च नहीं करी है, ये उनके सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले स्टडीज़ क्या कहती हैं उन पे हम जंप करते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो ये स्टडी पेपर है, यहाँ पे आपको कहीं पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ और फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले फ़ायदे हैं नो फैप के, जो लोग समझते हैं, ऐसा है नहीं, जो लोग ऐसा मानते हैं खुद से, जो सेल्फ मेड कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बताता हूँ कि फ़ायदे क्या हैं। सेक्सुअल बेनिफिट है उसके, इन्हांस्ड सेक्सुअल एंजॉयमेंट, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेज्म, इम्प्रूव्ड एप्रिसिएशन ऑफ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंक्रीज्ड सेक्स ड्राइव and improved sexual self regulation, physical, higher energy levels, muscle growth, better sleep, improved focus, concentration, better physical performance, improved of or cured erectile dysfunction. Are you serious? ईडी की प्रॉब्लम भी अगर आप फैप नहीं करते हैं, नो फैप में चले जाते हैं, तो वो क्योर हो जाती है। ऐसे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, ऐसा है नहीं। स्टडीज ऐसा नहीं कहती हैं कि ये चीज़ों में इंप्रूवमेंट होगा। लोगों ने सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट बनाया और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है अगर हम नहीं करेंगे नो फैप तो। आगे क्या है, इम्प्रूव्ड स्पर्म क्वालिटी। ओके, आप जो दिन भर कचड़ा उल्टा सीधा खाते हो, आपकी फकडअप जो लाइफस्टाइल है, उस पर ध्यान नहीं देंगे हम तो नो फैप पे जाएंगे क्योंकि हमको स्पर्म क्वालिटी जो है हमारी उसको इम्प्रूव करना है। ये कहाँ की बकवास है यार। और उसके बाद मेंटल, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, ठीक है, बूस्टेड कॉन्फिडेंस, इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड विल पावर, लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हाइटन्ड स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये फायदे हैं अगर आप नहीं करते हो तो। ठीक है, मास्टरबेट नहीं करते हो तो ये फायदे हैं, और ये फायदे कहीं पे प्रूवन नहीं है, सेल्फ मेड कंसेप्ट्स हैं, हमने खुद बनाए हैं ये। ठीक है, अब होता क्यों है ऐसा, आगे इस पे बात करते हैं। पहले स्टडीज पे जंप करते हैं, जो स्टडीज हुई है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब स्टडी क्या बोलती है। टू स्टडीज कीप पॉपिंग अप व्हेन एविडेंस इज कोटेड टू सपोर्ट बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल abstinence as a means to increase testosterone. In the first one, 10 men had their testosterone level measured twice baseline before masturbation and orgasm. तो पहली स्टडी में ये हुआ, 10 लोगों को लिया गया, उनको 3 हफ्ते के लिए मना कर दिया गया कि आप मास्टरबेट नहीं करेंगे या फिर किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे। उनको 3 हफ्ते तक रोका गया, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले चेक किया गया 3 हफ्ते के ट्रायल पे डालने से पहले। ठीक है, और फिर 3 हफ्ते का जब पीरियड खत्म हुआ तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया गया और दोनों ही समय टेस्टोस्टेरोन लेवल बराबर था।
ठीक है, मतलब उन्होंने 3 हफ्ते तक मास्टरबेट नहीं किया और उसके बाद भी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही था, वो लेवल उतना ही था जितना उनका पहले हफ्ते था। ठीक है, पहले उन्होंने मास्टरबेट किया, देन उनको 3 हफ्ते के ट्रायल पे डाला गया और उस समय 3 हफ्ते के ट्रायल खत्म होने के बाद फिर से उनका टेस्टोस्टेरोन चेक किया गया तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था, वो नॉर्मल ही था जितना एक नॉर्मल हेल्दी मैन का होता है। ये पहली स्टडी का रिजल्ट था। ठीक है, अब दूसरी स्टडी भी हुई थी। यहां पे दूसरी स्टडी क्या कहती है? द सेकेंड स्टडी रिपोर्टेड 45% इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल आफ्टर 7 days ऑफ एब्सटिनेंस, बट दिस वॉज अ टेम्परेरी पीक विच देन रिटर्न टू द सेम लेवल एज बिफोर इवन द दूसरी स्टडी क्या कहती है? बेसिकली दूसरी स्टडी नहीं है, जो पहली वाली हमारी स्टडी थी जहां पे उनको 3 हफ्ते के लिए मना किया था 10 लोगों को, उन्हीं को चेक किया गया 1 हफ्ते बाद। जब उनको मना किया था कि आप मास्टरबेट नहीं करेंगे 3 हफ्ते बाद, तो उनका एक चेकअप 1 हफ्ते बाद भी हुआ था। तो जब 1 हफ्ते बाद उनका चेकअप हुआ ना, तो दूसरी स्टडी में यह पाया गया कि 1 हफ्ते बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में 45% इंक्रीमेंट था। अब आप बोलेंगे सर बढ़ तो गया टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो हम नहीं करते हैं, हम आज से नो फैप पे चले जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा है और जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आई साइट, आप आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ऐसे लोगों के मिथ्स हैं। तो बढ़ तो गया पहले हफ्ते में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 45%। अब आगे सुनो, आगे स्टडी में ये हुआ कि वो जो 45% था वो टेम्परेरी पीक था। ठीक है, क्योंकि वो आप मास्टरबेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये टेम्परेरी पीक इसलिए आया क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उस तरफ लगा रहता है। ऐसे समझो, आप कोई नशा छोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आप जैसे सिगरेट का किसी को नशा है, वो छोड़ने की कोशिश करेगा, वो पिछले 10 साल से लगातार 10-15 सिगरेट पीते आ रहा है और एकदम से उससे सिगरेट ले ली जाएगी, छुड़वा दी जाएगी 1 हफ्ते के लिए, तो उसकी बॉडी क्रेव करेगी कि साले ये क्या कर रहा है, चल सिगरेट पी चल के। ठीक है, उसकी बॉडी क्रेव करेगी सिगरेट को लेके, तो वो उस अर्ज को नहीं मार पाएगा पहले हफ्ते, उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसीलिए तो रिहैब सेंटर खुले हैं सिगरेट के लिए, दारू के लिए, ठीक है, जितना भी गंजेड़ी लोग होते हैं उनके लिए, और मास्टरबेशन के लिए भी। अगर आप दिन में 4 से 5 बार कर रहे हैं ना, तो आपको रिहैब सेंटर जाने की जरूरत है, इसके लिए भी खुल चुके हैं। ठीक है, तो ये दिन में 4 से 5 बार करने के जो साइड इफेक्ट है वो मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार अगर आप करते हो, नॉर्मल है जो कि, नेचुरल है जो कि दिन में, ठीक है, तो उससे फायदे नुकसान उसकी बात अभी हो रही है। ठीक है, इस चीज को मैं पहले क्लियर कर दूं। तो यहां पे अब बैक टू द पॉइंट, यहां पे हो ये रहा था कि 45% का जो इंक्रीमेंट आया था टेस्टोस्टेरोन में, वो टेम्परेरी पीक था, वो परमानेंट पीक नहीं था। ठीक है, कि 45% हमेशा बढ़ा ही रहेगा। आगे इन स्टडी में ये बोला गया क्योंकि आपकी अर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप 1 हफ्ते के लिए एकदम से छोड़ देते हैं। अभी तक आप डेली 3-4 बार करते आ रहे हो, 1 हफ्ते के लिए आपने एकदम से छोड़ दिया, तो आपकी अर्ज बढ़ गई कि यार चाहिए मुझे, आपकी बॉडी मांग कर रही है वो चीज कि जा साले मास्टरबेट कर जाके। ठीक है, होता है ये, तो उस समय आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मास्टरबेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन लेवल, बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल टेम्परेरी पीक रहता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं, जैसे दूसरे हफ्ते में हुआ, तीसरे हफ्ते बाद तो नॉर्मल हो गया था टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है, 3 हफ्ते की स्टडी थी ना ये, तो तीसरे हफ्ते में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो टेम्परेरी पीक था पहले हफ्ते का, वो नॉर्मल होके वापस नॉर्मल हेल्दी मैन जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हो गया। तो किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं देखा गया 3 हफ्ते बाद। और यही होता है रियल लाइफ में भी, और यही होता है रियल लाइफ में भी। आप क्या करते हैं, आप दिन में 2 बार, दिन में 3 बार मास्टरबेट कर रहे हैं और एकदम से हम तो प्रण ले लेते हैं कि आज से हम मास्टरबेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप एकदम से छोड़ते हैं तो क्या होता है अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, होती है ना। अच्छा, तो वही चीज 3 दिन खुद को कंट्रोल करते हो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते तक। अब इस 1 हफ्ते के बीच में आप अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, यार मास्टरबेट नहीं कर रहा हूं, इच्छा हो रही है, चलो फटाफट खड़े हो यहाँ से, जिम चलते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, मूवी देख के आते हैं थिएटर में, ठीक है, नेटफ्लिक्स देखते हैं। आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो ना, लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है क्योंकि आपको पता, आपको गिल्ट हो रहा है कि मुझे ये चीज छोड़नी है, आपको वो चीज नहीं करनी है। उसको ना करने के लिए आप तमाम 5-6 चीजें कर डालते हो। ठीक है, तो जो 5-6 चीजें आप शुरू करते हो ना,
आपका फोकस उन 5-6 चीज़ों में लगता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, जो लोग उससे कनेक्ट कर देते हैं कि हमारा फोकस बढ़ता है, दूसरे कामों में मन लगता है। ये आपका मास्टरबेशन छोड़ देने की वजह से दूसरे कामों में मन नहीं लग रहा है, ये आप खुद को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस चीज़ से जो आप नहीं करना चाहते हैं, और आप अपना मन भटकाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक समय बाद ये जो मन भटकाने के लिए ये चीज़ों पे जाते हो आप, इनमें आपका मन लगने लगता है। तो ये मास्टरबेशन छोड़ने के लिए नहीं मेरे भाई, आप अपना एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को कहीं और बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है ना, टेबल पे बैठ जाओ, लैपटॉप खोलो और अपनी भड़ास निकाल लो, बहुत आसान तरीका है। अरे इतने आलसी हो जाओगे आप इस चीज़ को करते करते कि फिर छुड़वाना ही मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं आप जो दिन में 4-5 बार करते हैं, लिटरली करते हैं ये चीज़, जिनको रिहाब सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि सर इन्हीं लोगों का फैला हुआ ये मिथ है, जो नॉर्मल 1-8 बार करते हैं दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, दिस इज टोटली नेचुरल। अब जो दिन में 4-5 बार करते हैं, इन्हीं लोगों ने ये मिथ फैलाया है। जिनको 4 बार करने की आदत है ना दिन भर में, 3 बार करने की आदत है ना दिन भर में, पहली बात तो इसका जवाब दो कि क्यों भाई, क्यों? कोई काम नहीं है जीवन में, आप क्यों आए हो भाई? यहाँ धरती पे सिर्फ इसीलिए जन्म लिया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है जीवन में। इतने आलसी, इतने खाली कैसे हो सकते हो आप कि 3 से 4 बार दिन भर में आपको समय भी मिल रहा है करने का? बिल्कुल जरूरत है फिर तो आपको डॉक्टर की हेल्प की, ठीक है। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं? 3 से 4 बार अगर आप कर रहे हो तो जो आपके वीन्स हैं, आपके पेनिस के ऊपर जो वीन्स हैं, वो इतनी ज्यादा नंब हो जाएंगी कि उस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, और फिर डॉक्टर आपको रोक देता है कि आपको मास्टरबेट नहीं करना है। और फिर यही मिथ लेके, यार मेरे को तो डॉक्टर ने मास्टरबेट करने से ही मना कर दिया क्योंकि मुझे ईडी की प्रॉब्लम। अबे 4 बार आप कर रहे हो दिन भर में भाई, तो क्यों नहीं होगा? वो भी एक मसल है, कोई आपके लोहे का तो नहीं बना है ना, वो लोहे का बना है क्या? वो नहीं ना। तो फिर ऐसे में डॉक्टर मना करता है, तो आप ये मिथ दुनिया को क्यों फैलाते हो कि मास्टरबेट करने से ईडी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? नहीं मेरे भाई, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए आपको ईडी हो रहा है। सेंसिटिविटी उस नर्व की, जो आपके पेनिस के ऊपर जो वीन्स होती हैं, उस नर्व होती है, उसकी सेंसिटिविटी खत्म कर देते हो आप, इसलिए आपको ईडी की प्रॉब्लम होती है। और फिर 2 से 3 महीने जब छोड़ देते हो तो वो वापस नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये मिथ मत फैलाओ, आपके साथ जो समस्या है उसको ठीक करो पहले। जो लोग करते हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, कोई पर्सनली यहां पे मत लेके जाना। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं मैं तो ब्रह्मचर्य अपनाऊंगा क्योंकि सक्सेस मिलती है। अगर आप मास्टरबेशन छोड़ देते हैं या फिर ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, नो फैप में जाते हैं, तो सक्सेस मिलती है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, जो शादी वादी कर लेते हैं, जो ब्रह्मचर्य नहीं अपनाते हैं, उनका क्या लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी ये सड़क पे भीख भीख मांग रहे हैं क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग जो ऐसा सोचते हैं? नहीं, हर चीज को इससे जोड़ के अपनी सक्सेस के ऊपर बात मत लाओ, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो कुछ अपनी सक्सेस के लिए, उसको इस चीज से मत जोड़ो मेरे भाई, ठीक है। बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना सही है, ठीक है। और अगर आप भगवानों से कनेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं कि हम परमात्मा से जुड़ेंगे, तो आप एक बात का जवाब दो। यहाँ पे श्री राम, यहाँ पे श्री कृष्ण, महादेव, इनकी भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ रही है, ठीक है। अगर तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो तो हर चीज से, हर पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करो ना यार, सिर्फ एक ही चीज से क्यों? और ब्रह्मचर्य कैसे? ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। वो ब्रह्मचर्य अपनाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में रहते हैं, तो उनको सक्सेस मिलती है, तो उनकी मोह माया खत्म हो जाती है हर चीज से। 4 मिनट के लिए फोन छूटता नहीं है हाथ से, और आप ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो, क्यों? और ये सिर्फ 16 से लेके 20 साल के बीच के जो ग्रुप है ना, एज ग्रुप, उन्हीं लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आती है क्योंकि फालतू के यूट्यूब वीडियो देखते रहते हो आप। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद इसीलिए कर दिया क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ थंबनेल देख देख के, मेरी नस फट जाएगी किसी दिन अगर मैं 1 घंटा यूट्यूब पे मैंने निकाल दिया तो। और आप लोग ऐसे वीडियो घंटों घंटों कैसे देख लेते हो? तो ब्रह्मचर्य अपनाना है मेरे भाई, तो पूरी तरीके से अपनाओ ना। आप बिल्कुल लाल रंग के वस्त्र पहन के आप जंगल और हिमालय की तरफ निकलो। आप फिर शादी नहीं कर सकते हो, आप फिर जिंदगी में एक बार भी मास्टरबेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हो आप, आपको सारी चीजों से मोह माया छोड़नी पड़ेगी। फोन सबसे पहले आपका छूटेगा, पबजी आपका छूटेगा, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें छूटेंगी। तो इस चीज को समझो, हर चीज को उस एक चीज से लाके कनेक्ट मत करो। दिन में अगर 1-8 बार कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली नेचुरल। भगवान वो चीज देता ही नहीं आपको अगर आपको उसकी जरूरत नहीं होती तो, ठीक है।
तो इस चीज को हर चीज से कनेक्ट करके आप अपने ऊपर मत डाला करो, ठीक है, कि हमको ये जो समस्या हो रही नहीं तो इसी की वजह से हो रही है, इसी को छोड़ो। सबसे पहले 4 बार 5 बार कर रहे हो तो वैसे ही समस्या होनी है, मुझसे लिखवा लो। ईडी क्या, आपको दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है उसके साइड इफेक्ट। 4 बार अगर कर रहे हो दिन भर में, तो 5 बार अगर कर रहे हो तो, और फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लगती है, और फिर आप ही जैसे लोग दूसरे लोगों के कान भरते हो, और आप ही जैसे लोगों के अंदर से मिथ आता है कि इसको करने से तो ये समस्या होती है। भाई फोकस जाएगा, आई साइट वीक होगी, बाल झड़ेंगे, चमड़ी खराब हो जाएगी, मसल बिल्डिंग हेल्प नहीं मिलेगी। बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ है, ठीक है, आप ये इस चीज से मना नहीं कर सकते हैं। और वो नेचुरल बॉडी बिल्डर भी बहुत सारे दुनिया में हैं, आपने अगर खोज करी होगी ऑनलाइन तो, ठीक है। तो हर चीज को उसी चीज से प्लीज रिक्वेस्ट है कनेक्ट मत करो, चीजें पढ़ो और खुद रिसर्च करो। यूट्यूब पे तो इट इज फुल ऑफ शिट, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बात बस इतनी सी थी, समझ आती है तो ठीक है, अगर अभी भी नहीं आ रही तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, आप गाली बक सकते हो, आप हर चीज़ के लिए फ्री हो, ठीक है। एक आज़ाद देश में रह रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा काम था जो सच है वो आपके सामने रखना, अब बाकी आपके हाथ में है। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवम दुबे साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस स्टोरीज, बाय।